हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेम। तो जो सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम की हमने सीरीज स्टार्ट करी थी, उसकी फर्स्ट 2 वीडियोस में हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चन 13.1 एक्सरसाइज के कवर कर लिए थे। आज हम इसके नेक्स्ट 3 क्वेश्चन कवर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम बड़े ही आसान तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो जो 7th क्वेश्चन है उसमें बोला गया है अ टेंट इज़ इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। बोला है एक टेंट जो है उसका जो बेस है वो सिलेंड्रिकल शेप में है और उसका ऊपरी भाग कॉनिकल शेप में है। इफ़ द हाइट एंड डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। बोला है अगर इसकी सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट जो है वो 2.1 मीटर है और इसका डायामीटर है 4 मीटर, इट मीन्स इसका रेडियस कितना है 2 मीटर। बोला है एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। बोला है कि जो स्लैंट हाइट है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है 2.8 मीटर्स। बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। हमें बोला गया है कि एरिया ऑफ कैनवस फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड में आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपी पर स्क्वायर मीटर। बोला है कि 500 रुपी पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट के हिसाब से इस टेंट को बनाने में कितना खर्चा आएगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें पहले फाइंड करना है एरिया ऑफ द कैनवस। ओके, तो एरिया ऑफ द कैनवस, एरिया ऑफ कैनवस इज इक्वल टू, हमें देखो यहाँ पर देखने पर क्या पता चल रहा है कि एक तो इसके जो फर्स्ट पोर्शन में हमारे पास क्या है एक कोण और सेकंड पोर्शन में क्या है एक सिलेंडर। एरिया ऑफ कैनवस इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ कोण प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और जो कोण है उसका हमें फॉर्मूला पता है पाई आर एल प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच। अब देखो यहाँ पर आर की वैल्यू हमें पता कितनी है 2 मीटर, एल की वैल्यू हमें गिवन है 2.8 मीटर्स और एच जो है उसकी वैल्यू है 2.1 मीटर्स। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू तो एरिया ऑफ कैनवस की वैल्यू कितनी आएगी, एरिया ऑफ कैनवस इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो पाई आर इसमें भी है पाई आर इसमें भी है, पहले पाई आर कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा एल प्लस 2 टाइम्स एच एंड विच इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है इसका 2 मीटर और स्लैंड हाइट है 2.8 मीटर प्लस 2 टाइम्स हाइट मीन्स 2 टाइम्स 2.1 मीटर विच इज इक्वल टू 22 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2.8 प्लस 2.1 टाइम्स 2 is equal to 4.2 which is equal to 22 into 2 divided by 7 into 2.8 plus 4.2 is equal to 7.0 और ये 7 से 7 कैंसिल हो गया तो कितना बना हमारे पास 44 स्क्वायर मीटर। तो जो सरफेस एरिया है यानी कि टोटल एरिया ऑफ द कैनवस वो कितना है 44 मीटर स्क्वायर। अब हमने फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ द कैनवस। हमें पता क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर कितने रुपीस का आ रहा है 500 रुपीस का आ रहा है। ठीक है, तो हमने 44 मीटर स्क्वायर बाय करना है तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी 500 इंटू 44 विच इज इक्वल टू 00, 5 4 ज़ा 20 कैरी हुआ 2 एंड 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 2 22, 22,000 रुपीस आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें बोला गया है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 सेंटीमीटर। बोला है एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर। डायामीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर। इट मीन्स इसका रेडियस
1.4 divided by 2 is equal to 0.7 centimeter. A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. बोला है इस सिलेंडर में से एक कोन की शेप में कैविटी को क्रिएट करा गया है, मतलब खोखला कर दिया गया है इसको। कितना, जितनी इसकी हाइट है उतनी ही हाइट इस क्या है, कॉनिकल रीजन की है। कितनी हाइट है सिलेंडर की, 2.4 सेंटीमीटर। तो जो ये कोण है उसकी भी हाइट कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर, और इसका डायामीटर और सिलेंडर का डायामीटर सेम है। ठीक है, बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें पता क्या है कि ये जो सरफेस एरिया होने वाला है इस पूरी बॉडी का, तो उसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, देखो दो पार्ट्स हैं यहाँ पर, एक तो क्या है, एक कोन का रीजन है, और दूसरा कौन सा है, सिलेंडर का रीजन है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि जो सिलेंडर है वो पहले क्या था, सॉलिड था। तो जो इसका लोअर पोर्शन है यहाँ पर, ये वाला सर्कुलर रीजन जो है इसका नीचे की साइड का, यहाँ पर एरिया इसका क्या इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल आएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब देखो इसके क्या है, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फॉर्मूलाज की। सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला आता है पाई आर इंटू एल प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर टाइम्स एच प्लस एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, अब देखो पाई आर इसमें है, पाई आर इसमें है, पाई आर इसमें है, पाई आर कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट में अंदर क्या बचेगा, एल प्लस सेकंड में 2 टाइम्स एच प्लस थर्ड में आर। ओके, अब देखो, अब हमें यहाँ पर पता क्या है कि r इज इक्वल टू दिया गया है 0.7 सेंटीमीटर, हाइट की वैल्यू हमें पता है 2.4 सेंटीमीटर, बट l जो है वो हमारे पास यहाँ पर गिवन नहीं है। पहले हमने क्या, l की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो l की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, l की वैल्यू हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके करेंगे। तो यहाँ पर जो बेस है वो कितना है, 0.7 सेंटीमीटर, और इसकी जो स्ट्रेट यहाँ पर राइट एंगल में हाइट है वो कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर। इट मीन्स 2.4 स्क्वायर प्लस 0.7 स्क्वायर विच इज इक्वल टू इसकी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट किसके इक्वल होती है, एल का स्क्वायर। ओके, 2.4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5.76 प्लस 0.7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.49 विच इज इक्वल टू एल स्क्वायर, and sum of this one is 6.25 is equal to L square. It means L is equal to under root of 6.25 which is equal to 2.5. तो हमें यहाँ पर पता चल गया है कि L is equal to 2.5, R is equal to 0.7 and H is equal to 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर क्या आएगा, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 0.7 ब्रैकेट शुरू, एल की वैल्यू है 2.5 प्लस 2 टाइम्स हाइट इज इक्वल टू 2.4 प्लस रेडियस इज इक्वल टू 0.7। पॉइंट हटाकर यहाँ पर 10 लिखेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यहाँ पर बनेगा 22/10 इंटू 2.5 प्लस 2.4 2 जा 4.8 प्लस 0.7। ओके, यहाँ पर साइड में ऐड कर लेते हैं 2.5 प्लस 4.8 प्लस 0.7, 8 5 13 प्लस 7 20, कैरी कितना हुआ 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8। तो इसका आंसर कितना बनेगा 22/10 इंटू 8, 22 8 जा 176 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 17.6 स्क्वायर सेंटीमीटर which is our required answer. जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का
उसमें बोला गया है अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसमें बोला गया है अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 cm and its base is of radius 3.5 cm. Find the total surface area of the article. हमें बोला गया है कि एक जो वुडन सिलेंडर है उसके दोनों जो एंड है वहाँ से क्या यहाँ पर होलो कर दिया गया है हेमिस्फेरिकल शेप में, इसको ठीक है कुरेद के रख दिया गया है ऊपर साइड से भी और नीचे की साइड से भी। अब जो इसका सरफेस एरिया है वो देखो यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट रीजन क्या है हेमिस्फीयर, सेकंड रीजन क्या है सिलेंडर एंड थर्ड रीजन क्या है हमारे पास फिर से हेमिस्फीयर, इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू एच प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r इंटू एच विच इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये 2 पाई r इसमें भी है 2 पाई r इसमें भी है, कॉमन निकालेंगे 2 पाई r, फर्स्ट में क्या बचेगा 2r प्लस सेकेंड में h। ओके, अब देखो r की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट की वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर। सब्स्टिट्यूट करने पर यहाँ पर आंसर क्या बनेगा 2 टाइम्स पाई की वैल्यू 22/7 रेडियस इज इक्वल टू 3.5 विच इज इक्वल टू 35/10 इंटू 2 टाइम्स रेडियस इज इक्वल टू 2 इंटू 3.5 प्लस हाइट इज इक्वल टू 10। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2। कितना आंसर आएगा यहाँ पर 22 इंटू 2 इंटू 3.5 इज इक्वल टू 7.0 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 22 इंटू 7 प्लस 10 इज इक्वल टू 17। 17 2 जा 34, कैरी कितना होगा 3, 17 2 जा 34, 34 प्लस 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।